बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सारे लेक्चर चलेंगे। अभी क्लास 11 के एक्सरसाइज नंबर 2.6 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस एक्सरसाइज से मोस्टली सवाल लॉन्ग के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है। सही है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। जो हमारा आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 3 से है, इन्वर्जन मेथड। सही। तो इन्वर्जन मेथड में हमारे पास क्या है कि याद रखना है, इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स मेथड्स में फॉर्मूला लगता है x इक्वल टू a इनवर्स b। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। सही है? कोई भी सवाल मैट्रिक्स का है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले तो कोई भी सवाल होगा आपने करना है चेंज इन मैट्रिक्स, तो चेंज इनटू मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर दिया 1 2 1, यहाँ पर दिया हुआ है 2 -1 1, फिर 1 1 और 1। ये आंसर पहले एक मैट्रिक्स आ गया। फिर आपके पास जो भी वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे लोगे, तो x y z, फिर इक्वल के बाद दिए हुए 8 3 0। हर क्वेश्चन में इस तरह मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। नाम इसको a दे देंगे, इसको b, जो अननोन है उसको x नाम देना है। सही। आपको कौन सा यूज करना है? इन्वर्जन मेथड यूज करना है। तो फॉर इन्वर्जन मेथड यहाँ पर मेंशन किया, इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स मेथड भी यही है, इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सही है। फिर इसके लिए निकलेगा a इनवर्स। a इनवर्स आपके पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, तो a डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। सही। ये सारी चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ पीछे, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा कि जो उसके आंसर है वो बताऊँगा। सही। बाकी सॉल्यूशन आप अपने पास चेक कर लोगे। सही है। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसके बाद मैं निकालूंगा एडजॉइंट। एडजॉइंट का पूरा फॉर्मूला है, एडजॉइंट के लिए ब्रैकेट बनता है और डिटरमिनेंट सीधे। सही है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, फिर ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले के जरिए एडजॉइंट निकालना है। सही है आपने। तो एडजॉइंट ए और एड डिटरमिनेंट ए दोनों निकाल के आंसर पर बताता हूँ आप लोगों को क्या निकल। तो हमारे पास डिटरमिनेंट सॉल्यूशन के बाद आएगा 9, एडजॉइंट का सॉल्यूशन आएगा ये। सही है। ये सॉल्यूशन मैं सिखा चुका हूँ एक्सरसाइज 2.4। तो जिनको इन्वर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 2.4 की वीडियो देख लें। तो इन्वर्स किस तरह निकलता है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट किस तरह निकलता है, सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में समझा दी थी। तो वो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये निकला। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ टाइम बचाया। मेन पार्ट हमें सॉल्यूशन का जो आगे समझना है वो समझा रहा हूँ। तो हमारे पास अब फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला लेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमारे पास वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास x y और z है, ये लिख लिया। फिर ए इनवर्स का आंसर, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ पहले करनी थी, यहाँ पहले मैं ए इनवर्स निकालूंगा। अब ए इनवर्स में देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, और थोड़ा सा डायरेक्ट अगर स्टेप आसान है। ए इनवर्स के लिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पर, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। जब भी इन्वर्जन मेथड करोगे उसमें आप डिवाइड में नहीं करोगे इसको। 9 को वैसे सबसे डिवाइड करना है, लेकिन हमने नहीं करना यहाँ पर सॉल्यूशन में डिवाइड। सही। तो हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स में है डिटर्मिनेंट का आंसर 1 अपॉन करके जो भी आएगा वो लिखेंगे, और आगे एडजॉइंट लिख देंगे 0 3 3, फिर 3 -2 1, फिर 3 1 और -5। ये हमने करना। उसके बाद फिर हम बी लिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा स्टेप ने डायरेक्ट किया कि इन्वर्स अलग से निकालने के बजाय यहाँ पर करा। सही है। तो इस तरह के बड़े सवाल में आप यही करोगे अपने स्टेप बचाने के लिए, और एग्जाम में लॉन्ग में आते हैं ये सवाल, कोई मसला नहीं, स्टेप मार्क्स नहीं कटेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल कॉलम में तो सबसे आसान है, शुरू के 3 नंबर को, ये शुरू के 3 नंबर है, इनको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बाद के 3 नंबर है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद जो 3 नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये 3, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो ये 0 से। सही है। तो ये आपका स्टेप हो जाएगा। सही। तो आपने यहाँ पर 0 3 3, इनको मल्टीप्लाई कर देना 8 से, तीनों को। फिर आपके पास क्या है, 3 प्लस का है तो +3 है,
-2 है और प्लस का 1 है, ये लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया आपने सबको 3 से। देखो अगर डिवाइड कर देते ना, ये अपॉन की वैल्यू होती, सॉल्यूशन मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वर्स में डिवाइड नहीं करता। सही, मल्टीप्लाई अब लास्ट हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई, तो 3 में तो बिल्कुल ही आसान हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में भी किसी को डाउट है तो शुरू के एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी सवाल मैंने करवाए थे, तो अच्छे से देख लोगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी अगर किसी को मुश्किल है वहाँ पर तो। और बहुत ईजी मेथड से मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है। 0 8 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, फिर 8 3 ज़ा 24, -2 3 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 5 0 ज़ा 0। ये सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 1/9, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 आ रहा है, 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा, 24 + 3 27। अब सबको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आसानी के लिए मैं लिखता हूँ 9 / 9, वर्डिंग में लिखूँ या आप यूँ लिखो 9 / 9, या आपकी मर्जी, सही, आपको जो इजी लगे। मैं देखो लाइन भी बच रही है और काम भी मेरा साफ हो रहा है। 18 / 9, 27 / 9, सही है। लाइन बचाना है, जगह बचाना मकसद नहीं, काम साफ सुथरा करना मकसद है, सही है। और ये जो x की वैल्यू थी ये आपकी हर जगह चलती जाएगी, तो x y z, तो ये आखिरी स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, बाकी मैं नहीं लिख रहा, सही, कोई मसला नहीं होता। यहाँ 9 से 9 कट गया 1, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई और z की 3 आ गई, ये आपके आंसर है, सही। एक स्टेप मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया था जो एडजॉइंट का और डिटरमिनेंट का था, जो आपको मैंने पहले सिखा दिया इसीलिए, सही है, वरना वो वापस करा दे। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता देना, मैं उसके अलग से वीडियो एक बना के भेज दूंगा या उसको समझा दूंगा, वरना आपने ये सवाल 2.4 एक्सरसाइज देख लोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह में सॉल्व करना है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसमें भी चेंज इनटू मैट्रिक्स करते हैं, चेंज इनटू मैट्रिक्स, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी स्टेप शॉर्ट रखेंगे, 2 1 और -1, फिर हमारे पास -1 10 और फिर 1, फिर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फिर -3 दिया और 1 दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई पहले मैट्रिक्स से। फिर हमारे को वेरिएबल गिवन है x y और z गिवन है, मैंने वो लिख दिए, और आखिर में वैल्यू दी है 4 10 -6, सही है। तरीका मैंने आपको बताया, इसको आपने a नाम देना है, इसको x नाम देना है और इसको b नाम देना है, सही है। करना है आपको इन्वर्जन मेथड, तो यहाँ पर आपने लिखा है फॉर इन्वर्जन मेथड, वर्जन मेथड, सही है। मेथड में आपके पास जो फॉर्मूला है वो लिखना है, और मेथड में आप फॉर्मूला है इन्वर्जन x = a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a, ठीक है। तो दोनों चीज़ें निकलेगी, पहले हमारा डिटर्मिनेंट a निकलेगा, डिटर्मिनेंट के लिए पहले तो वैल्यू लिखता हूँ मैं, फिर डायरेक्ट आंसर लिखूँगा, 2 1 -1 -1 10 1 2 -3 और 1, सही। और फिर मैं एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लिखूंगा, सही। आगे जो भी आएगा मेरे पास, 46 डिटरमिनेंट का आंसर आ गया, एडजॉइंट का आंसर ये आ गया। फिर आपने इन्वर्जन मेथड कर रहे हो तो इन्वर्जन मेथड में x = a इनवर्स b लिखा। उसके बाद a इनवर्स के लिए आपने करोगे कि आपने पहले 1/डिटर्मिनेंट लिखना है, उसके बाद एडजॉइंट का आंसर लिख देना, सही है। इनवर्स की सॉल्यूशन यहाँ शो नहीं करनी पूरी। फिर आपके पास जो क्वेश्चन में इक्वल्स के बाद b की वैल्यू थी वो आपने लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज 4 से, फिर सेकंड 3 वैल्यूज 10 से और बाकी 3 वैल्यूज 6 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया मल्टीप्लाई वाला स्टेप। कैलकुलेटर में इस पूरी लाइन को एज इट इज लिखोगे, इसको लिखोगे और इसको, ये 3 आंसर आपके पास आएंगे। तीनों को आपने 46 से डिवाइड कर देना है, सही। अब डिवाइड आपकी मर्जी, साइन से लिखो या डिवाइड की अपॉन करके लिखो, आपकी मर्जी, सही। ये डिवाइड करने के बाद आंसर आ गए। अब इसको एवेल्यूएट इस तरह करोगे, x = 4, y = 0, z = 2। तो यहाँ आके आपके तीनों पार्ट, क्वेश्चन 2 पार्ट थे क्वेश्चन 3 के, वो मैंने करा दिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से ये एग्जाम में एक है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपके टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें।